उस समय का प्रसंग आपको बता रहे हैं जब सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनीन्ह स्वाश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जात, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भात। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मड़ियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बहई, खग मृग मधु पशुखे सब रही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं। इसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गए सिधाए। शैल राज बड़े आदर कीना, पद पखारी वरियासन दीना। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिबरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतुक ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया, क्षण धोकर को उत्तम आसन दिया और स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमालय ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। कहाँ सुता के 10 गुण, मुनिवर हृदय विचार। और हिमाचल ने कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हैं, आप सर्वत्र पहुँचते हैं, अतः आप हृदय में विचार करके कन्या के दोष गुण हमसे बताइए। कह मुनि बिहस गढ़ मृदु पानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी में कहा, हे हिमालय राज, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से सुंदर सुशील समझदार उमा अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई, संतत पियहि पियारी। सदा चल यही कर यही वाता, यही तेजसु पई हैं पितु माता। इसका
सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता भी इसकी से यश पाएंगे। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जय अब यवगुण दुई चारी। अगुण यमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय चीन्हा। यही कर नाम समीर संसारात्रि, चढ़ी हैं प्रति व्रत यसी धारा। संसार की स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। आगे बताते हैं। जोगी जटिल काम मन, नगन मंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिली है, परिहस्तय सिरे। योगी जटाधारी निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल भेष वाला ऐसा पति इनको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी हस्तरेखा है, वह हस्तरेखा यही बता रही है। सुनि मुनि गिरा सत्य जे जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद तुन जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। सकल सखी गिर जा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। ओ इन मृषा देवर सिभाका, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। वहां बैठी सारी सखियां, पार्वती, पर्वतराज, हिमवान, मैना, सभी के शरीर पुलकित थे, परंतु सभी के नेत्रों में जल भरा था। नेत्रों में जल भरा आया जब ऐसे वचन सुने। देवर्ष के वचन असत्य नहीं हो सकती। पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजयो सो पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। जानि को अवसर प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। झूठ न होई देवर सिबानी, सोचई दंपति सखी सयानी। और धर धीर कही गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करी पाऊ। देवर्ष की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, हे मुनिराज, कहिए अब कुछ उपाय तो बताइए। कह मुनि सहिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, करुणा मीट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाई। जस बर मैं बरने तुम पाही, मिली उमही तस संशय नाई। जे जे भर के दोष बखाने, ते सब से उपई मई अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। ग्रंथ मैंने बर के जो जो दोष बतलाई हैं, मेरे अनुमान से वे सभी गुण भगवान शिव में ही हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों की भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो ऐसे जसयन हरि करही, बुध कछुति न कर दो सुन धरही। भानु कृषान सर्वरस खाई, तिन कह मंद कहत को नाही। सुबियर सब सलिल सब बहई, सुर सर को अपनी तन कही। समर्थ कहूँ नहीं तो सुगसाई, रवि पावक सुर सर की नाई।
ऋषि कहते हैं समर्थ का कोई दोष नहीं होता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असहि सिसा करही नर, जड़ विवेक अभिमान, पर कल्प भरि नरक महु जीव की समान। और सर जल कृत बारुनि जाना, कबौन शांत करहि तई पाना। सुर सर मिले स पावन जैसे, सनी सही अंतर तैसे। सांब सहज समर्थ भगवाना, ए विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहै महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। मुनि कहते हैं शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट भी हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेटे सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कर शिव तज दूसर नाई। या तुम्हारी कन्या तप करे तो तुम त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को भी मिटा सकते हैं। जब संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रंतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन। इच्छित फल बिन शिव यव राधे, लही न कटे जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले हैं, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। भगवान महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। अस कही नारद सुमिर हरि गिर जय, दीन शेष होई यह कल्याण यस संशय तजहु गिरी। सियावर रामचंद्र की जय।